कब तक मैं इस प्रकार भटकती रहूंगी? पति और पुत्र से कब तक दूर रह पाओगी पार्वती? तुम्हें हारकर कैलाश लौटना ही होगा। और जब लौटना ही है तो कैलाश का त्याग क्यों? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ, कैलाश लौट जाओ। लौट जाने के लिए मैंने कैलाश का त्याग नहीं किया था, फिर किस लिए किया था? तुम बिना उद्देश्य भटक रही हो पार्वती। इस भटकाव का कोई अंत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। तुम्हारा काम धर्म विरुद्ध है। जाओ, कैलाश लौट जाओ। मैं कैलाश त्याग को धर्म के उद्देश्य से जोड़कर लोकहित और जन कल्याण का उदाहरण बना दूंगी, परंतु अपने स्वाभिमान को आहत करके कैलाश नहीं लौटूंगी। कब तक? कब तक? जब तक स्वामी स्वयं सम्मान के साथ मुझे लेने नहीं आएंगे। वे नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। संसार को दिखा दूंगी कि दृढ़ता से जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना किया जा सकता है। संकल्प से आकाश का सीना चीरा जा सकता है, निष्ठा से तूफान को रोका जा सकता है। जब तक स्वामी स्वयं मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं कैलाश लौटकर नहीं जाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। मैं सह्याद्री की इस लेखन पर्वतमाला पर घोर तपस्या करके अपने संकल्प को पूरा करूंगी। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। तुम्हें अपनी माता पार्वती के साथ चले जाना चाहिए था महोदर। कैलाश की आनंदित भूमि को अश्रुपूर्ण बनाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं महादेव। वैसे भी मेरे इस अवतार का कार्य पूर्ण हुआ। अब कैलाश तो क्या, किसी को भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करें और आज्ञा दें। भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे भक्त हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि हम आपकी हर इच्छा को पूरा करते रहे। क्रोधासुर को हमने अपनी इच्छा से प्राणदान दिया, मार्गदर्शन पाने के लिए आपके पास भेजा, परंतु हम उसे वरदान कदापि नहीं देंगे।
कदापि नहीं देंगे। ऐसा क्यों भोलेनाथ? आप तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। फिर इस बेचारे अभागे क्रोधासुर ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप उसे अपने वरदान और कृपा से अलग करना चाहते हैं? न तो हम उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, न ही कारण बताने के लिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी भक्ति के कारण हम इस समय केवल इतना संकेत दे सकते हैं कि शिव पार्वती और शिव शक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। वे सामाजिक दृष्टि में भिन्न भिन्न होते हुए भी एक रूप है। शिव शक्ति और शिव पार्वती की एक रूपता तो जगत विख्यात है भोलेनाथ, परंतु उनका इस अभागे क्रोधासुर के वरदान के साथ क्या संबंध है? संबंध है दैत्य गुरु। देवी पार्वती की इच्छा के विपरीत क्रोधासुर को वरदान देना उनके प्रति अन्याय होगा, और हम ये अन्याय कदापि नहीं करेंगे। उचित यही होगा कि आप क्रोधासुर को शिवाराधना और तपस्या से विमुख करें। आपका कल्याण हो। स्वामी, इस समय मैं यदि आपकी आराधना करके आपको पुकारूंगी, तब भी आप मुझ पर प्रसन्न होने वाली नहीं हैं, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा और इच्छा के विरुद्ध कैलाश छोड़कर चली आई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने भीतर के द्वंद्व का अंत करने और अपना संकल्प पूरा करने के लिए इस समय किसकी आराधना करूं? आप मुझे परामर्श दे सकते हैं, किंतु इस समय आप मुझसे रुष्ट हैं। सुनकर भी मेरी बात अनसुनी कर देना स्वाभाविक है। मैं भी अपने संकल्प से समझौता नहीं कर सकती। मैं अपना संकल्प कैसे पूरा करूं, ये निश्चय नहीं कर पा रही हूं। मेरा मन भ्रमित है स्वामी। क्या करूं? मैं क्या करूं स्वामी? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं स्वामी? माता, माता, तुम्हारे साथ न आने के लिए मैं विवश था माता, परंतु मेरी आत्मा परम देव श्री महागणेश से प्राप्त मेरी प्राण ज्योति सदा सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। इधर उधर क्या देख रही हो माता? जिस प्रकार शिव और शक्ति अभिन्न है, उसी प्रकार शक्ति और गणेश मैं तुम में ही हूँ माता। पुत्र का अस्तित्व माता से भिन्न नहीं हो सकता। तो माता की वेदना के स्वर पुत्र तक पहुँच ही गए। हाँ माता, उस स्वर को सुनकर मैं विचलित हो गया हूँ। तुम्हें वेदना का त्याग करना ही होगा। जब तक मेरा संकल्प अधूरा है, तब तक तुम्हारा संकल्प पूरा होगा माता। अपने मन के द्वंद्व को उन परम देव श्री महागणेश के चरणों में समर्पित कर दो, जिनकी कृपा से सारे संसार के संकट और द्वंद्व दूर हो जाते हैं। मेरे साथ बोले माता, ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं शुक्राचार्य,
तपस्यालीन व्यक्ति की तपस्या में बाधा पहुंचाना घोर पाप है। परंतु अपने आराध्य की आज्ञा न मानना भी तो पाप है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरी गति तो उस नाग जैसी हो गई है जो आखेट के लिए छछूंदर को पकड़कर निकले तो मर जाए और छोड़ दे तो अंधा हो जाए। क्या करूं भोलेनाथ, मेरी तो समझ में नहीं आता। मेरी सहायता करें। भृगुपुत्र शुक्राचार्य, भृगुपुत्र शुक्राचार्य, आप क्रोधासुर को शिव आराधना और तपस्या से विमुख करें, विमुख करें। रोक दो ये शिव आराधना क्रोधासुर, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम भगवान शिव की कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। त्याग दो ये शिव आराधना, त्याग दो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? आपकी मति तो नहीं मारी गई? सारे संसार को शिव आराधना का परामर्श देने वाले आप मुझे शिव आराधना रोकने का आदेश दे रहे हैं, क्यों? यह आदेश मैंने नहीं, मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर ने दिया है। क्रोधासुर, तुम्हें शिव आराधना त्यागनी ही होगी। यदि मुझे शिव आराधना त्यागनी ही थी तो आपने मुझे उसके लिए प्रेरित ही क्यों किया? क्या आप दैत्य जाति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? क्या शिव आराधना में उलझाकर मेरा समय नष्ट करना ही आपका उद्देश्य था? तुम कुछ भी कह लो वत्स, मैं तो केवल शिव आज्ञा का पालन कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ये नहीं चाहते कि तुम उनकी आराधना और तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करो। शुक्राचार्य, दैत्यों के आराध्य देव बनने का ढोंग रचने वाले शिव को मुझे वरदान नहीं देना था, तो पार्वती के कहने पर उन्होंने मुझे भस्म क्यों नहीं कर डाला? वत्स, इस शिव इच्छा का रहस्य हम नहीं जानते। गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु मुझे बताना नहीं चाहते। नहीं वत्स, ये बात नहीं है। यही बात है गुरुदेव, यही बात है। मैं आपकी बात कदापि नहीं मानूंगा। मुझे शिव कृपा और वरदान देने के लिए ही शिव ने मुझे जीवन दान दिया था। मैं शिव आराधना करके उनका वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं अपने जीते जी शिव आज्ञा की उपेक्षा नहीं होने दूंगा क्रोधासुर। यदि तुमने शिव शंकर के आदेश को ठुकराने का प्रयास किया तो इस बार शिव कोप तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, भस्म कर देगा। दैत्य गुरु, भगवान शिव तो भोलेनाथ है, आशुतोष है, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि तुमने माता पार्वती को रुष्ट किया है। भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते कि वे माता पार्वती के विरुद्ध तुम्हें वरदान दें। तो ये उस पार्वती की गढ़ी हुई कहानी है। आवेश में अपने संयम का त्याग ना करो क्रोधासुर। शिव पार्वती तो अभिन्न है। जगदम्बा माता पार्वती की निंदा करके तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। तो आप ही बताइए दैत्य गुरु, मैं क्या करूं? वत्स, इस समय तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? आप तो दैत्यों के एकमात्र गुरु हैं। यदि आप हमारी सहायता और मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो दैत्य जाति का भविष्य सदैव के लिए पाताल के अंधकार में खो जाएगा। क्रोधासुर, क्रोधासुर, मैं विवश हूं। कृपा करके मेरी विवशता को समझो। मैं भगवान भोलेनाथ का आदेश नहीं ठुकरा सकता। बस अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम कर सकते हो। हाँ दैत्य गुरु, अब मेरी जो इच्छा होगी वही मैं करूंगा। मैं क्या करने जा रहा हूं सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने जीवन में बाधा डालने वाली उस पार्वती को देखूंगा। उसने मेरे वरदान
और त्रिलोक विजय के मार्ग में कांटे बिछाए हैं। मैं उसके जीवन में कांटे बिखेर दूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। सब कोई सुने, पार्वती ने मुझे शिव कृपा और शिव वरदान से वंचित किया है। मैं पार्वती की इस भूल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं इसी समय कैलाश लोक जाकर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। मैं क्रोधासुर हूँ, क्रोधासुर। मेरे प्रचंड क्रोध की ज्वाला से कोई नहीं बच पाएगा। नारायण 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 नारायण। क्रोधासुर, तुम शिवकोप से जन्मित भस्म से प्रकट हुए हो, फिर भी तुम्हारे भीतर बुद्धि और विवेक क्लेश मात्र नहीं है। नारायण नारायण। तुम मूर्ख थे, तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे। मुझे कोसने और मूर्ख कहने का दुस्साहस करने वाले कौन है तू? मैं इसी समय तुझे अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगा। यह भी तुम्हारा दुर्भाग्य है क्रोधासुर कि तुम क्रोध तो कर सकते हो, परंतु क्रोध की ज्वाला को प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, ईर्ष्या और द्वेष में जलकर स्वयं को भस्म अवश्य कर सकते हो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मूढ़ बुद्धि क्रोधासुर, क्या तुम नहीं जानते कि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है? परंतु तुम तो अभागे हो, जन्म से ही तुम्हारे भीतर विवेक है ही नहीं। नारायण नारायण। और जिस माता पार्वती के प्रतिशोध के लिए तुम कैलाश जाना चाहते हो, वे तो वहां है ही नहीं। तो क्या मेरे प्रचंड क्रोध के भय से पार्वती कैलाश पर्वत छोड़कर भाग गई? फिर मूर्खता वाली बात की तुमने क्रोधासुर। नारायण नारायण। माता पार्वती लोक कल्याण के महायज्ञ का संकल्प करके इस समय सह्याद्री पर्वतमाला के लेखनगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है मूर्ख। तो कैलाश नहीं, मेरा अभियान सह्याद्री पर्वत की ओर होगा। सह्याद्री पर्वत की ओर। क्रोधासुर, तुम अभागे हो। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति स्वरूपा। उनसे प्रतिशोध लेने का विचार करने वाला प्रतिशोध लेने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। यदि अपना भला चाहते हो तो मेरी बात मानो। माता पार्वती की निंदा से जो तुमने पाप एकत्रित किया है, उसका प्रायश्चित करो, प्रायश्चित। ओम श्री गणेशाय नमः। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पार्वती को कदापि नहीं छोड़ूंगा।